हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और थर्ड वाला क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फैक्टराइज इसको फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइज कैसे होगा, और हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि फैक्टराइज होता कैसे है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ। इस वाले में यहाँ पे उसको भी लिख देता हूँ 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। दो क्वेश्चन में नोट कर देता हूँ। थर्ड के जो पार्ट्स हैं उसमें पहला और दूसरा आपको पार्ट करा देता हूँ। देखिए बेटा, इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। देखिए हमें फैक्टराइज करना है। देखिए इसमें हम एक एक जोड़ा इनका ले लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में एक्स मल्टीप्लाई एक्स और प्लस इसका फैक्टर करेंगे क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस इसका फैक्टर हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस 8 मल्टीप्लाई वाई। 8 को हम और भी छोटे छोटे भाग में तोड़ सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 ये कॉमन हो जाएगा, उसमें 3 कॉमन होगा, फिर 8 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, एक्स ये बच गया और प्लस ये वाई बच गया। ये कॉमन हो गया एक्स प्लस वाई प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। देखिए ये दोनों एक्स प्लस वाई 2 बार है, ये कॉमन हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देते हैं एक साथ, एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस वाई 2 बार है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ये फैक्टराइज हो गया। पहले का सोल्यूशन ऐसे ही हो। देखिए इसमें कैसे होगा इसका सोल्यूशन, यहां पर देखिए लिखा हुआ है। इसका भी एक एक पेयर हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, 15xy में और माइनस 6x में क्या कॉमन हो सकता है। देखिए 15 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। तो अगर हम इसका फैक्टराइज करते हैं तो कर लीजिए। फिर पहले सवाल लिख लेते हैं 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। देखिए इसका फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स। अब इन दोनों को हम लोग एक एक पेयर बना ले रहे हैं, एक पेयर इसका एक पेयर इसका, प्लस इसका क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई वाई माइनस 2। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि हमने एक एक पेयर बनाया, एक पेयर ये है एक पेयर ये, एक जोड़ा ये। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, कॉमन ले लीजिए 3। और क्या कॉमन है, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, एक्स कॉमन ले लीजिए। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, जो बच गया लिख लीजिए, 5 और y बचा है, 5 और y लिख लीजिए। माइनस लगा के इधर क्या बचा है, 3 भी कॉमन हो चुका, तो x भी हो चुका है, केवल इधर 2 बचा है, तो 2 लिख लीजिए। प्लस इधर देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 5 मल्टीप्लाई वाई माइनस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, जब कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या लेते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये भी क्या बच गया, इसको अंदर लिख लीजिए 5y माइनस 2। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फिर से वही आ जाएगा, 5y माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ये एक बार है 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2 5y माइनस 2 2 बार है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। यही बच्चों हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको 2-3 बार इसको करिएगा, सवाल को लगाने का प्रयास कीजिएगा, जरूर आएगा। क्योंकि हम जब प्रयास करते हैं तो चीज़ें हमको आने लगती हैं। तो बेटा थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। हैव अ नाइस डे।
वेरी वेरी थैंक यू। हाँ, और एक बात, अगर आपको इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में करके हमसे कमेंट में वो क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं, या इस क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।